हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूरियर सीरीज। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूरियर सीरीज पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन या हाफ वेव सिमेट्री ये क्या होती है। इवन फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई टी इवन, और ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं एफ ओ टी। इवन फंक्शन से मतलब क्या है? इवन फंक्शन से मतलब है कि अगर इस टाइप का सपोज मेरा एक फंक्शन है जो टाइम के साथ पॉजिटिव टाइम के साथ पॉजिटिव में बढ़ रहा है और नेगेटिव टाइम के साथ भी पॉजिटिव में बढ़ रहा है, इस टाइप के फंक्शन को मैं बोलता हूँ इवन फंक्शन। मीन दोनों साइड सिमेट्रिक है और वैल्यू पॉजिटिव है। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस टी इजिकल्स टू एफ टी। एफ माइनस टी इज नथिंग बट एफ टी। जैसा इसका बिहेवियर टी में है वैसा ही माइनस टी में है। एफ माइनस टी इज नथिंग बट एफ टी। और हम लोग जानते हैं कॉस टी, अगर मैं कॉस को माइनस टी पुट करूँ तो कॉस माइनस टी भी कॉस टी होता है, तो कॉस टी भी मेरा एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का अगर माइनस टी से टी इंटीग्रेशन करूं, मीन्स यहां से यहां तक की वैल्यूज का समअप करूं, उसको मैं बोल सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ एक साइड की वैल्यूज का, मतलब एक साइड की वैल्यूज का जो समअप है उसका 2 टाइम्स कर दूं, तो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि अगर माइनस टी से टी एफ टी डी टी निकालना है और फंक्शन मेरा इवन है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू टी एफ टी डी टी। अब ऑड फंक्शन में क्या होता है कि नेगेटिव टाइम के साथ वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, मीन्स एफ ऑफ माइनस टी इज नथिंग बट माइनस एफ टी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हम टाइम के साथ ये वैल्यू पॉजिटिव है और माइनस टाइम के साथ नेगेटिव है। ये टी स्क्वायर का प्लॉट था और ये टी क्यू का प्लॉट है। टी स्क्वायर जो मेरा इवन फंक्शन है और टी क्यू मेरा ऑड फंक्शन है। और साइन टी भी हम लोग जानते हैं, साइन ऑफ माइनस टी इज नथिंग बट माइनस साइन टी, तो वो ऑड फंक्शन है। अच्छा, ऑड फंक्शन का पॉजिटिव टाइम में वैल्यूज और नेगेटिव टाइम में वैल्यूज का सम क्या होता है? 0। देख सकते हो पॉजिटिव टाइम में वैल्यूज अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव टाइम में नेगेटिव है, तो इनका सम अप करेंगे तो 0। तो माइनस टी से टी इंटीग्रेशन ऑफ ऑड वैल्यूज इज 0। ये फूरियर सीरीज में इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा ऑड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन भी 0 आएगा नेगेटिव टाइम टू पॉजिटिव टाइम के लिए। इसी से हम लोग निकाल सकते हैं एफ ई टी क्या होता है, एफ टी प्लस एफ माइनस टी बाई 2, क्योंकि एफ माइनस टी क्या होता है? एफ टी। तो एफ टी बाई 2 मीन्स एफ टी इवन फंक्शन के लिए, और ऑड फंक्शन के लिए एफ टी माइनस एफ माइनस टी बाई 2। एफ माइनस टी क्या हो जाएगा? माइनस एफ टी, तो ये दोनों मिलकर फिर से एफ टी हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इवन फंक्शन के लिए ऐसे। और टोटल फंक्शन को हम चाहें तो एफ इवन प्लस ऑड के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक फंक्शन इज नथिंग बट सम ऑफ इवन प्लस ऑड फंक्शन। एक और चीज, हाफ वेव सिमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव सिमेट्री से मतलब क्या है कि अगर मेरा एक टी टाइम का फंक्शन है और उसकी जो हाफ टाइम की वैल्यू मीन्स टी बाई 2 टाइम का वैल्यू है वो नेक्स्ट साइकिल में जस्ट उसकी रिवर्स हो जाती है। मीन्स अगर इस टी बाई 2 साइकिल में मेरी पॉजिटिव है तो अगली टी बाई 2 साइकिल में उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ टी इज माइनस ऑफ एफ टी प्लस टी बाई 2। मीन्स इसको अगर मैं टी बाई 2 से शिफ्ट भी करूं तो, और उसको माइनस करूं, सपोज टी बाई 2 से शिफ्ट करके माइनस करूंगा मैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो मेरा इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और इसका माइनस करना है, तो वो सेम फंक्शन बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ टी इज माइनस एफ टी प्लस टी बाई 2। अगर ये चीज है तो वो हाफ सिमेट्री है। इस टाइप का फंक्शन हमारा हाफ वेव सिमेट्री होता है। देख सकते हो टी बाई 2 तक वैल्यू पॉजिटिव और टी बाई 2 टू टी नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्री। अच्छा, फूरियर सीरीज का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे फूरियर, जिन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी मेरी पीरियोडिक वेव फॉर्म है, एनी पीरियोडिक वेव फॉर्म, ठीक है, उसको मैं सीरीज ऑफ साइनॉइड्स हैविंग फंडामेंटल एंड इट्स मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। उन्होंने बताया कि अगर मेरी कोई भी पीरियोडिक वेव फॉर्म है उसको मैं सीरीज ऑफ साइनोसॉइड मीन्स साइनॉइड्स के सीरीज के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और जिनकी फ्रीक्वेंसी उस पीरियड की फ्रीक्वेंसी के एक कंपोनेंट और उसके मल्टीपल में होगी। इसको हम लोग देखेंगे कैसे। देखो यहाँ देख सकते हो कि अगर सपोज मेरी एक वेव फॉर्म है रेड वाली, बड़ी रेड वाली, ऐसे है, फिर ये ऐसे करके ऐसे है, और इस टाइम के बाद रिपीट हो रही है सेम चीज, मीन्स इसका टाइम पीरियड है, एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है। तो इस पीरियोडिक वेव फॉर्म का जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का है और ये हाफ पीरियड है। ठीक है, तो इस पूरी पीरियोडिक वेव फॉर्म को मैं मीन्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ विद साइनोइड्स। मीन्स एक फंडामेंटल जो कि सेम फ्रीक्वेंसी, ये हो गया मेरा सेम फ्रीक्वेंसी का एक फंडामेंटल ब्लू वाला, ठीक है, और इसके मल्टीपल सेकंड हार्मोनिक जो बोलते हैं हम लोग, वो होगा इसी सेम ड्यूरेशन में। अगर यहाँ पे एक वेव फॉर्म आ रही है तो ये फंडामेंटल है, इसी में अगर 2 वेव फॉर्म आ जाए
जैसे कि ये डॉटेड ब्लू है, एक ही आ गई और एक ही आ गई, तो इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। और इसी में अगर 3 आ जाए, जो डॉटेड रेड है 1 2 और 3, मीन्स ये थर्ड हार्मोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा, क्लियर है ना। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है तो इसका टाइम ड्यूरेशन इतना है, तो अगर डबल फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो वो यहाँ होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी मेरी एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, ये जो बाहर वाली वेव फॉर्म है साइनोइड नहीं है, साइनोसॉइडल नहीं है, ठीक है, ये एक रैंडम वेव फॉर्म बट पीरियोडिक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइनोसॉइडल एक वैल्यू प्लस अनदर साइनोसॉइडल दूसरी फ्रिक्वेंसी का प्लस अनदर साइनोसॉइडल तीसरी फ्रिक्वेंसी का प्लस और भी साइनोसॉइडल, फंडामेंटल सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फूरियर सीरीज के बारे में जो हमने डेफिनेशन से देखा था। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ टी इजिकल्स टू ए नॉट बाई टू। ये क्या उसकी डीसी और एवरेज वैल्यू बताता है। सपोज इस टाइम पे इसकी डीसी और एवरेज वैल्यू 0 है क्योंकि दोनों साइड सिमेट्री है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 है। बट अगर किसी फंक्शन में एवरेज वैल्यू है तो ए नॉट बाई टू से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस उस जो बाकी हमने हार्मोनिक रिप्रेजेंट किए ये उसका फंक्शन है बाई डेफिनेशन। ठीक है, समेशन ए इजिकल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए वन ए एन कॉज एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। इसमें एन जो है 1 टू इन्फाइनाइट, और ए वन बी वन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा फंडामेंटल कंपोनेंट। इसी तरह से ए टू वी टू सेकेंड हार्मोनिक का कंपोनेंट। जैसे मैंने बताया ये मेरे फंडामेंटल वेव फॉर्म है, इसके जो कंपोनेंट है वो ए वन बी वन। सेकेंड हार्मोनिक है जो कि ये है डॉटेड ब्लू, उसका हो गया ए टू वी टू। और जो डॉटेड रेड है ये 6 साइकिल है जिसकी मीन्स 3 साइकिल है, वो हो गया थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो इससे हम लोग उन वेव फॉर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये हो गई उसकी एवरेज वैल्यू। इसी फूरियर सीरीज को एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए नॉट बाई टू प्लस समेशन। अगर मैंने ए वन बी एन को एक ही टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मीन्स इसको तो दोनों अलग अलग हैं, इसको एक ही में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो वो कहते हैं सी एन एंगल ऑफ माइनस ए टेन इनवर्स ए एन बाई बी एन। ए टेन मतलब टेन इनवर्स ए एन बाई बी एन, सी एन और उसका एंगल, ये बोल सकते हैं हम लोग। सी एन इज नथिंग बट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। इसके लिए भी हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे जो कि ए नॉट और ए एन बी एन, फिर हमें सी एन पता चलेगा। ठीक है, अच्छा ये दो अलग अलग क्यों हैं, मतलब दो मेथड क्यों हैं फूरियर सीरीज निकालने के। ये चीज़ है, अगर सपोज किसी वेव फॉर्म में सिमेट्री नहीं है, जैसे कि इस वाली वेव फॉर्म में सिमेट्री थी, बट अगर किसी वेव फॉर्म में सिमेट्री नहीं है तो इस मेथड से हम लोग फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बट अगर सिमेट्री नहीं है तो इस मेथड से निकालने में हमें फास्ट मतलब टाइम कम लगेगा, और इस मेथड से निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा अगर सिमेट्री नहीं है तो। ठीक है, अच्छा इसमें जो ए नॉट बाई टू ए एन और बी एन है ये कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है। ए नॉट बाई टू का ये होता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई एफ टी डी टी। ए एन होता है 1/π 0 to 2 पाई एफ टी कॉज एन टी, और बी एन निकलता है 1/2 0 to 2 पाई एफ टी साइन एन टी। ये बाई डेफिनेशन है, ये उसके फॉर्मूले निकालने के मेथड है। इन वैल्यूज को निकाल के हम लोग इसमें पुट करते हैं तो हमारी कंप्लीट फूरियर सीरीज बनती है। फूरियर सीरीज से मतलब है, जैसे कि मैं लास्ट टाइम बताया कि इस रेड वाली वेव फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साइनोइड्स में, जो कि इससे होगा। देखो साइनोइड्स है ना ये, कॉज और साइन, तो अल्टीमेटली हमने फंक्शन को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, कॉज और साइन के फंक्शन में, तो वो यही फंक्शन है और कुछ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेंगे फूरियर सीरीज को समझने के लिए, उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी फूरियर सीरीज के बारे में। थैंक यू।